राधे राधे गाइस। तो मैं चाय बनाकर अब अपने काम में लगने जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। क्या था कि इस समय मैं बच्चों के एडमिशन में लगी हुई थी, अपने दोनों बच्चों के। इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और कुछ और भी काम थे। तो मैं सोची कि अब तो 1-2 दिन निपटाने के बाद ही ब्लॉग अपना डालूँगी। ये देखिए, मैं नहा कर आ चुकी हूँ काम करने के बाद और अपने भगवान की पूजा कर चुकी हूँ। और अब मैं नाश्ता भी हमने कर लिया है। अब हम खाने की तैयारी करेंगे। खाने की तैयारी में मैं आज सोच रही हूँ कि दाल चावल और उबले आलू का जीरा आलू एक नई रेसिपी है, उसको बनाऊँ। उबले आलू की भुजिया और बहुत टेस्टी लगता है और दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने बताया नहीं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब मैं जानती हूँ कि आप लोग सब कोई नाराज़ होंगे, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई ब्लॉग डाला नहीं था। तो आप लोग सोचेंगे अब ये ब्लॉग डालेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टाइम न मिल पाने के कारण मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, पर अब डालूँगी रेगुलर बेस पे। अब डालूँगी 1 दिन के गैप में या फिर रोज़ ही। तो इस तरह से मैं अब दाल चढ़ा रही हूँ। दाल चढ़ाने के लिए मैं दाल धोकर चढ़ा रही हूँ। फिर सोच रही हूँ उसी के साथ मैं आलू भी उबाल लूँ। तो दाल के साथ ही मैंने 4 आलू भी डाल दिए ताकि वो दाल के साथ उबल जाए। अब इस तरह से दाल के साथ जब आलू उबल जाएगा तो फिर मैं दाल और फिर आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और चावल चढ़ाऊँगी। अच्छा गाइस, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, तो कैसी लगी थी आपको वो स्टोरी? मेरे स्कूल वाली, जो मैंने 10th क्लास में हम लोगों ने के सर ने हमें बताया था। तो और एक और आज नई स्टोरी सुनाऊँगी आप लोगों को कि जब मैं मतलब 8th क्लास में थी, मेरी 4 फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी वो। तो हम लोग बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन मैं थोड़ी सीधी पड़ जाती थी। तो मेरी फ्रेंड बहुत होशियार, बहुत मतलब तेज़ थी। तो एक बार हम लोग इमली तोड़ने गए, तो क्या हुआ कि मुझसे तो दीवार उवाल चढ़ते बनता नहीं था, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी उन लोगों से दीवार चढ़ते अच्छे से बनता था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे भी ज़बरदस्ती में चढ़ा दिया कि नहीं दीवार चढ़ के उस पार चले जाओ। तो वो भी चली गई, मैं भी चली गई। लेकिन जब वो जिसके घर में वो इमली लगी हुई थी, वो इमली वाली आ गई। तो मेरी फ्रेंड तो जल्दी जल्दी दीवार में चढ़कर चली गई, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इस वजह से वो जब आई तो मुझसे पूरी इमली ले ली। इस तरह से मुझे बाद में मैंने बताया अपनी फ्रेंड को, तो वो बहुत हंसी। बोली तो चिंता मत कर, वो मेरा जो कोट है वो ली है, वो दे देगी। इस तरह से मुझे बहुत ही हंसी आती, वो स्टोरी याद करती हूँ जब भी, वो चीज़ें, वो लम्हे, तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर इस तरह से आज भी हम दोनों सहेलियाँ, मतलब 3 सहेली जब हम लोग मिलते हैं, तो आज भी उस बारे में बात करके बहुत हंसते हैं, बहुत ही हंसी आती है हम लोगों को। मैं अपने बच्चों से भी बताती हूँ, वो भी अपने बच्चों से बताती हैं। इत्तेफाक से वो फ्रेंड मेरे यहीं आस-पास ही है, जहाँ मैं रहती हूँ उसी शहर में। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी इस समय। अब हमारा खाना रेडी हो गया है, तो अब आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी प्रकार की गलती हो तो मुझे बताइए कमेंट करके। ओके, बाय बाय।